नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश डाका आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ग्रेड फेस्ट के जो एग्ज़ाम है वह 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही हैं। आज 6 अक्टूबर हो चुका है, तो एग्ज़ाम के मुश्किल से 4 दिन शेष है। तो इस समय अपने आप को कैसे मैनेज करें, कैसे स्ट्रेस से बचें ताकि एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन आप कर सको। तो इसके लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले तनाव से बचना है, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से हार रहा है तो वह शारीरिक रूप से कभी जीत नहीं सकता। इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखना है। और वैसे भी एक व्यक्ति को जीवन में जितनी सफलताएं वो अर्जित करता है उनमें से अधिकांश सफलताएं उनकी मानसिक पक्ष की प्रबलता की वजह से ही मिलती है। तो इस समय अपने आप को क्या करना है, तनाव से बिल्कुल दूर रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको जो नेगेटिव फील कराए उन लोगों से दूर रहना है। वो कोई भी हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपके सहपाठी हो सकते हैं या कोई अन्य लोग हो सकते हैं। तो उनके संपर्क से बिल्कुल बचना है, ना ही उनको कॉल करें, ना ही उनसे मिलें। इसके अलावा आप बिजी रह सकते हो, बिजी रहना है। बिजी रहोगे तो आपको तनाव महसूस नहीं होगा। बिजी जैसे आप पढ़ाई में रह सकते हो, पढ़ाई आपने अच्छी स्तर की कर ली है तो आप पुराने जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। नींद ले सकते हो, अगर आप पढ़ते पढ़ते भी थक गए तो नींद ले लो, दूसरे लोगों से मिलो, उससे अच्छा है नींद ले लो। या कोई आपका जो गुरु है या अच्छा मार्गदर्शक है उनसे आप बात कर सकते हो। कुल मिला के आपको किसी भी प्रकार का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। अपने अंदर ये विश्वास जगाइए कि मेरी तैयारी पूरी है, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, मेरा सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा स्वयं का जो मटेरियल है या जो भी बुक्स आपने पढ़ रखी है उन्हीं को बार बार पढ़िए। अपने मटेरियल पर या जिस भी कोचिंग में आपने पढ़ा है या स्वयं से पढ़ा है तो उन पर विश्वास कीजिए, उन पर फेथ रखिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही है उनका ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें अनावश्यक इधर उधर घूमती रहती है पीडीएफ के रूप में कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऐसा है वैसा है, किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखना है। सोशल मीडिया का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसके अतिरिक्त जैसे आजकल टेस्ट सीरीज़ का ज़माना है, तो टेस्ट सीरीज़ के इस दौर में टेस्ट सीरीज़ों से मुझे नहीं लगता कि अब आपको टेस्ट सीरीज़ देने की आवश्यकता है। अब किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज़ आपको देने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो या आपके जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हो। तो जो टेस्ट सीरीज होती है वो एग्ज़ाम के स्तर की नहीं होती है, अधिकांश से यही देखा जाता है। तो इस समय क्या है, व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है कि हमारे तो नंबर ये आए हैं जबकि ये आने थे, तैयारी इतनी की थी। अपनी तुलना किसी से करनी नहीं है, ना विद्यार्थियों से, दूसरे विद्यार्थियों से करनी है, ना किसी टेस्ट सीरीज़ देकर उनसे करनी है, और ना ही अपने स्टडी मटेरियल की तुलना किसी दूसरे से करनी है। इसके अतिरिक्त जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करें और ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर अब तक आपने अपना सिलेबस पूर्ण कर लिया है
बहुत अच्छी बात है। रिवीजन कर लिया है तो और भी अच्छी बात है। अगर कोई टॉपिक छूट भी गया है, यानी कि 100% सिलेबस में से आपका 20% 10% छूट भी गया है, तो भी टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम को पास करने के लिए 60 70 75% अंकों की आवश्यकता है, 100% अंकों की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए। कोई भी अगर आपका टॉपिक जो नहीं पढ़ा है, अब आप पढ़ना चाहो तो उसको ऊपर ऊपर से देख लो, पूरा डिटेल से बिल्कुल ना पढ़ो तो अच्छा रहेगा। कहीं भी इसके अतिरिक्त आपको आने जाने की आवश्यकता अब नहीं होनी चाहिए। सीधा आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, और एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 6-7 घंटे की नींद लेकर ज़रूर जाना है, ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सको। नींद बहुत ज़रूरी है। वैसे एग्ज़ाम के पहले वाली रात को नींद आती भी किसी को है, लेकिन लेना है। चाहे एक दिन पहले 2 दिन पहले आप एक्स्ट्रा सो जाओ, टेंशन किसी भी प्रकार की लेनी नहीं है। और कम से कम 6-7 घंटे की नींद लेकर जाना है। समय पर एग्ज़ाम में जाना है। अपने पास से कम 3-4 घंटे एक्स्ट्रा समय लेकर जाइए। जो टाइम दिया गया है उसी टाइम से 3-4 घंटे पहले पहुँचे। एडमिट कार्ड है वो 2-3 दिन पहले आ जाएंगे, वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा सेंटर का, जबकि डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुके हैं। अपना 100% दीजिए, बस कुछ नहीं सोचना है। जितना आपने पढ़ा है पर्याप्त है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त जितना भी पढ़ा है, जहाँ भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, विश्वास कीजिए अपने स्टडी मटेरियल पर, अपने पढ़ने के तरीके पर। जो भी पढ़ा है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप विश्वास कीजिए, आप बहुत अच्छा करके आओगे एग्ज़ाम में। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। माता सरस्वती, माँ वागेश्वरी आप सभी का कल्याण करें। दुनिया पर मत धर ध्यान, दुनिया पर मत धर ध्यान, नज़र मंजिल पर रखना। दुनिया पर मत धर ध्यान, नज़र मंजिल पर रखना। कोई नहीं है तेरे साथ, ये धैर्य मन में रखना। तुझे खुदा बनाए सफल, तुझे खुदा बनाए सफल। निरंतर चलते रहना, बस रुकना नहीं है दोस्तों। कछुआ जीतता है, खरगोश हारता है। निरंतर चलते रहना है, दुनिया पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको। आपकी सफलता सुनिश्चित है। कोई आपके साथ हो या न हो, दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। बात ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन आपके साथ है या नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप खुद अपने साथ हो या नहीं हो। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ रहेगी। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम में आप सभी बहुत बेहतर प्रदर्शन करके आओगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में पेपर को कैसे अटेंड करें, पेपर को कैसे सॉल्व करें, और OMR शीट कैसे भरें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके छूटे नहीं, गलत ना हो। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।